हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है सामान्य विज्ञान का भाग 4। हम इस सीरीज में 4000 से ज़्यादा सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। आज इसका हम चौथा भाग करेंगे। बाकी के जो 3 भाग है आप उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सीरीज अलग से चल रही है और उसका पार्ट 4 पहले अपलोड किया जा चुका है, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स उसको जाकर चेक कर लें। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अब हमारा एक ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है जहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस और कुछ क्वेश्चंस करने के लिए मिल जाएंगे और कुछ शॉर्ट नोट्स, तो आप हमारे साथ वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। आपका पहला सवाल है, वॉशिंग सोडा का सूत्र चुनें। इसका सही जवाब है सी, Na2CO3 10H2O। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, फर्न पौधों के किस वर्ग से संबंधित है? इसका सही जवाब है बी, टेरिडोफाइटा। अब जो आपके फर्न गैर फूल वाले पौधे हैं जिनमें जड़ें, तने और पत्तियां होती हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही जवाब है सी, कैरोटीन। अब एक कैरोटीन जो है हमारा एक एक्स एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग नहीं है? इसका सही जवाब है बी, पानी की कठोरता दूर करना। जो पानी की कठोरता को दूर करने का काम है वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? इसका सही जवाब है डी, इनमें से कोई भी नहीं। उसका सही जवाब है माइकोप्लाज्मा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? इसका सही जवाब है सी, SO2 एंड NO2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और अंतिम भाग्य का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है ए, ब्रह्मांड विज्ञान। चलिए अगला सवाल। डैश सीवेज उपचार का एक उप उत्पाद है और इसे बायोगैस बनाने के लिए विघटित किया जा सकता है। इसका सही जवाब है बी, कीचड़। चलिए अगला सवाल। आवर्त सारणी में एक समूह में नीचे जाने पर निम्न में से कौन सा पैरामीटर घटता है? इसका सही जवाब है बी, धात्विक वर्ण। चलिए अगला सवाल। पार्टिकुलेट्स हवा में अनिश्चित काल तक निलंबित रहते हैं और हवा की धाराओं द्वारा ले जाते हैं, कहलाते हैं। इसका सही जवाब है सी, एरोसोल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 27 मार्च 2019 को भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया है?
इसका सही जवाब है बी, मिशन शक्ति। चलिए अगला सवाल, ऑक्सीजन और ओजोन है। इसका सही जवाब है सी, एलोट्रोप्स। अब ये इसलिए है क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, इसी वजह से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, सिलेंडरों में हवा को संपीड़ित करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आधुनिक आवाज सारणी में डैश पंक्तियां और डैश स्तंभ हैं। इसका सही जवाब है सी, 7 पंक्तियां और 18 स्तंभ। चलिए अगला सवाल, किस देश ने दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र विकसित किया है? इसका सही जवाब है डी, रूस। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, समताप मंडल में पैराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? इसका सही जवाब है ए, ओजोन। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में घुलने पर उदासीन विलयन देता है? इसका सही जवाब है ए, पोटेशियम क्लोराइड। चलिए अगला सवाल, वयस्क बिल्ली में कुल कितने दांत मौजूद होते हैं? इसका सही जवाब है ए, 30। अगला सवाल, गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास कराता है, इसका कारण है? इसका सही जवाब है सी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, यदि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है? इसका सही जवाब है बी, त्वरण। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दवा प्लेग के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? इसका सही जवाब है बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब अगर बात करें हम इंडिया की कि इंडिया में प्लाग कब फैला था, तो वो फैला था हमारा 1896 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, शरीर में घाव या कटने के बाद रक्त किसके द्वारा जम जाता है? इसका सही जवाब है सी, प्लेटलेट्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदुरे होते हैं क्योंकि उनकी सतह पर डैश मौजूद होते हैं।
इसका सही जवाब है बी, राइबोसोम। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, ग्रेफाइट के बारे में क्या सत्य नहीं है? इसका सही जवाब है ए, इसके क्रिस्टल ऑक्टाहेड्रल हैं। चलिए अगला सवाल। जल वाष्पीकृत नहीं होता है यदि? इसका सही जवाब है डी, आर्द्रता 100% है। चलिए अगला सवाल। 24 कैरेट सोने का उपयोग आभूषण तैयार करने के लिए क्यों नहीं किया जाता है? इसका सही जवाब है बी, क्योंकि ये बेहद नरम होता है। चलिए अगला सवाल। कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? इसका सही जवाब है ए, कच्चा लोहा। चलिए अगला सवाल। वेग समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है? इसका सही जवाब है ए, त्वरण। चलिए अगला सवाल। इंटरक्लेरी मेरिस्टेम पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है सी, इंटरनोड। चलिए अगला सवाल। मीना माता रोग किसके कारण होता है? इसका सही जवाब है बी, पारा यौगिकों वाले औद्योगिक अपशिष्ट। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, कोशिका के अंदर मौजूद जेली जैसे पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? का सही जवाब है ए, साइटोप्लाज्म। चलिए अगला सवाल। किस प्रकाश के संपर्क में आने से बुढ़ापा तेज हो सकता है? का सही जवाब है बी, नीली बत्ती। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? इसका सही जवाब है सी, नाइट्रस ऑक्साइड। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है नाइट्रस ऑक्साइड से, वो होता है आपका कि लाफिंग गैस किस नाम से जानी जाती है, तो उसका भी सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला सवाल। गैस तापमापी द्रव तापमापी से अधिक संवेदनशील होते हैं क्योंकि गैसें। इसका सही जवाब है सी, विस्तार का बड़ा गुणांक है। चलिए अगला सवाल। पारसेक किसका मात्रक है? इसका सही जवाब है ए, खगोलीय दूरी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उस गैस का नाम बताएं जो पृथ्वी में अन्य तत्वों के साथ संयोजन और मुक्त अवस्था दोनों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसका सही जवाब है ए, ऑक्सीजन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जलने पर एक अधिपत ज्वाला देगा? इसका सही जवाब है बी, आत्मा। चलिए अगला सवाल। लार किसके पाचन में मदद करती है? इसका सही जवाब है बी, स्टार्च। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल को अत्यधिक प्रदूषित करती है?
इसका सही जवाब है सी, आर्सेनिक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत है? इसका सही जवाब है ए, क्षोभ मंडल। चलिए अगला देखते हैं। घर्षण दो सतहों के संपर्क में डैश के कारण होता है? इसका सही जवाब है सी, अनियमितताएं। चलिए अगला सवाल। वायु प्रदूषक में होता है? इसका सही जवाब है डी, विकिरण और गैसें। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन जीवन के भौतिक आधार में है? इसका सही जवाब है बी, पूरस। चलिए अगला सवाल। क्लोरोफॉर्म बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताएं। सही जवाब है बी, मीथेन। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य ऑर्गेनल के बारे में सही नहीं है? इसका सही जवाब है सी, वे बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल। डैश पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन है? इसका सही जवाब है डी, फाइटोमॉर्फोलॉजी। चलिए अगला सवाल। ओजोन परत मौजूद है? इसका सही जवाब है बी, स्ट्रेटोस्फेयर। चलिए अगला सवाल। हार्मोन का उदाहरण है? इसका सही जवाब है बी, ऑक्सीटोसिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कॉफी फिल्टर का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब है बी, मेलिटा बेट्स। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। उच्च जीवों में उनकी पूर्ति के लिए दोहरे परिसंचरण की आवश्यकता होती है? का सही जवाब है सी, ए और बी दोनों, यानी कि उत्तकों में रक्त का अधिक प्रवाह और ऑक्सीजनित और वी ऑक्सीजनित रक्त का पृथक्करण। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अब हमारा एक ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे आप क्वेश्चंस कवर अप कर सकते हैं और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस की भी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।